वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रैटेजी वीडियो। और आज हम लेके आए प्रियांक सर को। प्रियांक सर, मैं आपसे एक नई स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा जिसमें मुझे प्राइस एक्शन ना सीखना पड़े, मुझे एसएमसी कॉन्सेप्ट ना सीखना पड़े, मुझे लिक्विडिटी ना सीखनी पड़े, और वो स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि वो आपने आज तक कहीं ना पढ़ाई किसी भी चैनल पे। ठीक है। सो देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि मैं अपने चैनल होल्ड विद प्रियांक पे सब कुछ देखो फ्री ही सिखाता हूँ। और ऐसा तो नहीं है जो कहीं ना पढ़ाई हो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ ही अपने चैनल पर फ्री ही सिखाता हूँ। बट हाँ, आपके लिए मैं एक कैंडल रेंज स्ट्रेटजी आपको बता सकता हूँ, जिसकी अभी रिसेंट में ही वीडियो मैंने अपने चैनल पर भी बनाई है। उसकी बहुत डिमांड थी, सबको चाहिए कि इंट्राडे के लिए एक शॉर्टकट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मिल जाए, सुबह सुबह मिल जाए और पहले आधे घंटे में हमारा सेटअप बन जाए। तो उसके लिए ज़रूर मैंने एक नई स्ट्रेटजी अपनी कम्युनिटी में भी सिखाई है, तो आज वही सिखा देते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बिगिनर फ्रेंडली है, तो बहुत ज़्यादा सीखना भी नहीं पड़ेगा और नए लोग भी इसको ट्रेड कर पाएंगे। आपको बता दूं, इस स्ट्रेटजी को मैं बोलता हूं कैंडल रेंज स्ट्रेटजी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कैंडल स्टिक को अपनी रेंज बनाते हैं और उसके बाद उसके ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं या फिर उसके फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। मैं फेक ब्रेकआउट ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूं, आप लोगों को हमेशा पता है, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी कंसेप्ट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना जानते हैं तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए कैंडल रेंज स्ट्रेटजी को समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक्स के ऊपर भी काम करता है, सिर्फ इंडेक्स के ऊपर नहीं। तो आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हो, सेंसेक्स ट्रेडर हो, निफ्टी 50 मिड कैप, या फिर आप किसी स्टॉक को ट्रेड करते हो, सेम स्ट्रेटजी सेम कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला चीज, जैसा हम हमेशा करते आते हैं कि हम लोग 3 महीने पुराना डेटा यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे सर लाइव क्यों नहीं सिखा रहे हो? क्योंकि भैया सेबी अलाउ नहीं करती। सेबी के हिसाब से आपको कम से कम 90 दिन पुराने डेटा के ऊपर ही सिखाना है, तो इसलिए हम 90 दिन पीछे ही चले जाते हैं और रेगुलेटर की बात को पहले वैल्यू देते हैं। भाई रेगुलेटर की बात सबसे पहले सुनिए। तो रिप्ले मोड ऑन करके मैं यहां से 3 महीने का प्राइस एक्शन हटा दे रहा हूं। ये जुलाई है तो जून, मई, अप्रैल, 3 महीने का प्राइस एक्शन मैंने यहां से हटा दिया। अब जो भी दिन आएगा उसी पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इस स्ट्रेटेजी को सीखते हुए आप लोगों को एक और चीज बता दूं। एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि स्ट्रेटजी रोज नहीं बनेगी। जी हां, ये स्ट्रेटजी रोज नहीं बनती है। और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, इसके अंदर टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी होते हैं। मतलब मैं वीडियो आप अपना टाइम वेस्ट करो, पहले ही बता दूं, ना ही तो भैया ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका विन रेट आसमानों में है। इसका विन रेट कितना है ये आप प्रैक्टिस करके खुद ही पता कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस टारगेट दोनों होते हैं, बस फर्क इस बात का है कि इसके अंदर टारगेट का रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर होता है। और जब भी बनती है आप कॉन्फिडेंट होते हो कि मैं ये ट्रेड कर क्यों रहा हूं। तो आप इमोशंस के चक्कर में ऐसे नहीं करते, पहले ही एग्जिट कर लिया, सर लेट एंट्री कर ली, ये सारी समस्याएं थोड़ी सी कम होती है। चलो मैं आपको अब ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा समझा देता हूं। तो आप देखेंगे मैं मार्च के प्राइस एक्शन में आ गया, यहीं से हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। अब अगर डेली नहीं मिलेगी तो हम लोग जो है 2-3 दिन का प्राइस एक्शन आगे पीछे करके भी देखेंगे, जिससे हमें कहीं ना कहीं पर ये स्ट्रेटजी मिल जाए। तो चलिए, अब आप ये देख सकते हो मैंने जो है अभी टाइम फ्रेम कर लिया है 15 मिनट का। यहां पर आप 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे, आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 टाइम फ्रेम यहां पर आपको यूज करने पड़ेंगे। 1 से भी कर सकते हो, लेकिन 1 से सेटअप कभी 20-50 दिन में एक बार बनेगा। ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब यहां पर समझेंगे। अब देखिए ये 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और ये जो ब्लू डॉटेड लाइन आप देख रहे हो इसका मतलब 1 दिन का प्राइस एक्शन है। ठीक है। तो जैसे ये प्राइस एक्शन जो है हमारा ये 30 मार्च का है, इस पर हम देख रहे हैं। तो इस स्ट्रेटजी का मैं पहले आपको साइकोलॉजी समझा देता हूं, क्या है इस स्ट्रेटजी की साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी बड़ी सिंपल सी है कि हम लोग सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। ठीक है। कितने मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे? 15 मिनट। अब क्वेश्चन यहीं पे मन में आ जाएगा, क्या सर आप तो हमेशा बोलते हो टाइम फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं 30 मिनट का चार्ट यूज कर सकता हूं? कर सकते हो। 1 घंटे का कर सकते हो,
3 घंटे का, अरे कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम लो। मैं आपको एक टाइम फ्रेम से सिखाऊंगा जिसको मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, आप इसको जिस टाइम फ्रेम पे चाहो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप एक थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले लो जिसकी 15-20 कैंडलस्टिक दिन में बनती हो, समझ गए, जिससे कि आपको प्राइस एक्शन मिल सके। तो 15 मिनट की तो बन जाएंगी, 15 मिनट की देखेंगे, अगर हम 1 घंटे में 4 कैंडलस्टिक बनी, 6 घंटे में 24 कैंडलस्टिक बन गई, तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट की कैंडलस्टिक आप लोगे, उससे आप बनाओगे रेंज। अब सीन क्या है, रेंज आप किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक से बना सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट, योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देखोगे कि मार्केट ब्रेकआउट कर रही है या फेकआउट कर रही है। तो कंसेप्ट समझ लो, अगर ये साइकोलॉजी समझ ली ना तो एग्जाम्पल में समझाऊंगा, ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, तो एक रेंज बनानी है, उस रेंज पर ब्रेकआउट फेकआउट देखने हैं, और अगर आपको ब्रेकआउट फेकआउट नहीं आते तो देखो इस वीडियो में समझाऊंगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। मैं जो है इस वीडियो के एंड में एक वीडियो लगा दूंगा कार्ड, वहां जाके देख लेना। मेरे एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज में ब्रेकआउट फेकआउट के ऊपर डिटेल में एक बढ़िया वीडियो बनाई है, आप वहां सीख लेना सारे ब्रेकआउट फेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट फेकआउट देखेंगे, तो अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट सेटअप से ट्रेड करेंगे, फेकआउट करती है तो फेकआउट सेटअप से ट्रेड करेंगे। लेकिन जो ट्रेड सेटअप होगा वो हम बनाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। अब छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट से नीचे क्या हो सकता है, जैसे कि 5 मिनट, जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो 3 मिनट का चार्ट यूज करता हूं, 3 मिनट। कोई बोलेगा सर मैं 1 मिनट का चार्ट यूज करता हूं, 1 मिनट। मैं यूजुअली 5 या 1 मिनट, इन दोनों को प्रीफर करता हूं। आपकी प्रैक्टिस जिस टाइम फ्रेम में है, इन तीनों में से वो टाइम फ्रेम आप ले सकते हो ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं। क्लियर हो गया? तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम से रेंज बनाएंगे, 5 मिनट से ट्रेड लेंगे, 5 मिनट अगर लग रहा बड़ा टाइम फ्रेम है 3 या 1 मिनट से ट्रेड लेंगे। सिंपल है, समझ गए? फाउंडेशन समझ गए? चलो अब देखते हैं साइकोलॉजी क्या है, ट्रेड की साइकोलॉजी क्या है बेसिकली। सो मान लीजिए ये 15 मिनट की कैंडलस्टिक एक है और इसने एक रेंज बना दी है इस तरह से। ठीक है, इस कैंडलस्टिक ने एक रेंज बना दी है, 15 मिनट होते ही ये कैंडलस्टिक की रेंज बन गई। ठीक है, अब जो ये आपकी रेंज है, ये आपका रेंज हाई है और ये आपका रेंज लो है। ठीक है, पहले समझेंगे फेक ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करते हैं। फेक ब्रेकआउट ट्रेड में क्या करना है, अगर आगे प्राइस ऊपर जाए इस तरह से और वापस अंदर आ जाए, या फिर नीचे की तरफ इस तरह नीचे जाए और वापस अंदर आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस तरह का एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इस तरह का मतलब जो प्राइस अंदर आने के बाद पहला लो बनाएगा, माफ कीजिएगा, प्राइस जब अंदर आया इसके बाद जो पहला लो बना रहा है या पहला हाई बना रहा है, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो आप यहां पर एंट्री प्लान कर लेंगे शॉर्ट की, यहां पर आप एंट्री प्लान कर लेंगे लॉन्ग की। टारगेट क्या करेंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग वाले ऊपर की तरफ ये वाला हाई और शॉर्ट वाले नीचे की तरफ ये वाला लो। बड़ा सिंपल सा है। आप बोलेंगे सर ये तो आपकी एमटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जैसी लग रही है, बिल्कुल वही है, कैंडल रेंज स्ट्रेटजी है, वैसी सी ही है, बट थोड़ी सी चीजें अलग है, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। तो समझ गए, बहुत आसान सा है। बेसिकली ये तरीका है एंट्री करने के लिए, आपको जो तरीका आता हो, जो आपने सीखा हुआ हो जिससे, वो यूज कर लो। 1-2 तरीके मैं बताऊंगा, नहीं तो अगेन मेरे चैनल पर आपको ट्रेड एंट्रीज करने की ही 4 टेक्निक मिल जाएंगी, बड़ी आसान है, जाके देख लेना। क्लियर? ये आपका सेटअप बन गया फेक ब्रेकआउट वाला। अब ब्रेकआउट वाला सेटअप कैसे ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट वाला सेटअप और आसान है। ये आपकी 15 मिनट की क्या बन गई, रेंज बन गई। रेंज बनने के बाद ये आपका रेंज हाई, ये आपका रेंज लो। अगर मार्केट यहां पर करे ब्रेकआउट तो आप ट्रेड कर लेंगे, यहां पर करे ब्रेकआउट तो आप ट्रेड कर लेंगे। ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करते हैं, ब्रेकआउट कंफर्मेशन और उसके बाद ये हाइट ब्रेकआउट, यहां होता है डबल कंफर्मेशन, नीचे की तरफ इस पे नहीं करना, रीटेस्ट पे नहीं करना, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। यहां पर एंट्री लेनी है। अगेन वो आपको ब्रेकआउट फेकआउट वाली वीडियो में और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। तो जो हाई बना है ना ब्रेकआउट का, उसका हाई ब्रेक होने पर ट्रेड करना है, जो ब्रेकआउट का लो बना उसका ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करना है। सिंपल। पहला टारगेट हमेशा कोशिश क्या करेंगे, जो आपका टारगेट 1 होगा वो मिनिमम 1.5 आर का रखेंगे। आप चाहें तो 2 आर भी रख सकते हो अपने सिस्टम के हिसाब से, बट मिनिमम 1.5 आर का रखेंगे। दूसरा टारगेट आप क्या करेंगे, रेंज लो या हाई, मतलब अगर आपने शॉर्ट लिया है, पहला टारगेट 1.5 आर का हो या फिर ये लो हो। अगर आपने लॉन्ग लिया है तो पहला टारगेट 1.5 आर का हो या फिर ये
हाई हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्लियर? इस तरह से आपकी पूरी साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी ट्रेड की। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, सीधा आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, दिन जैसे ही ओपन हुआ पहले 15 मिनट कुछ नहीं करना। क्लियर है? तो चलो पहले दिन देखते हैं काम बना कि नहीं बना। तो पहले दिन पहली 15 मिनट की कैंडल स्टिक कहां बन गई? अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं और इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये हमारा दिन शुरू होगा। दोबारा से देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेसिकली। तो अब हम पहली कैंडल स्टिक जैसे ही बनेगी हमारी, पहली कैंडल स्टिक क्या बनी हमारी, ये बन गई 15 मिनट की। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल स्टिक बने, ठीक है, हम लोग इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। अब ध्यान ही दीजिएगा, ये 15 मिनट की कैंडल स्टिक एवरेज कैंडल से थोड़ी सी बड़ी हो तो ज्यादा अच्छा सेटअप बनेगा, ज्यादा अच्छा रिस्टोर रिवॉर्ड मिलेगा। अगर ये कैंडल स्टिक बहुत छोटी है, जैसे ये बहुत छोटी कैंडल स्टिक है, ये बहुत छोटी कैंडल स्टिक है एवरेज कैंडल से, तो थोड़ी सी समस्या आएगी। क्लियर है? यहां पर अगर हम देखें सेम इसी तरह से 15 मिनट की कैंडल स्टिक थोड़ी सी लंबी बनी तो ये मतलब अच्छा सेटअप देगी। बहुत लंबी बन गई तो मार्केट यूजुअली साइडवेज हो जाती है, उससे बच के रहना। चलो हम क्या करेंगे, अब अपनी रेंज बना लेंगे। तो मैंने क्या काम किया, अपना पहले 15 मिनट की कैंडल बनते ही अपना रेंज हाई मार्क कर लिया और लो बनते ही मैंने अपना ये रेंज लो मार्क कर लिया। अगर आप चाहें इस पर नामांकन करना तो आप इस पर नामांकन भी कर सकते हो जल्दी से। जैसे ये मेरा रेंज लो है और ये मेरा रेंज हाई है RH। तो आपको ये 15 मिनट का रेंज लो या रेंज हाई जो है मिल गया। तो यहां पर ये 15 मिनट का रेंज हाई और रेंज लो जो है हमने यहां पर मार्क कर दिया। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, इस रेंज हाई के ऊपर देखना है फेकआउट या ब्रेकआउट, या इस रेंज लो के नीचे ब्रेकआउट फेकआउट देखना। अब यहां पर आएगा सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जो कि एक्चुअली में आपको सिर्फ प्रैक्टिस बता पाएगी। कई बार यहां पर जो ब्रेकआउट फेकआउट होगा वो आपको 5 मिनट के चार्ट से बढ़िया मिलेगा, कई बार आपको 15 मिनट के चार्ट से बढ़िया मिलेगा। आपको कौन सा चुनना है ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं दोनों यूज करता रहता हूं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं क्या करता हूं, हर 5 मिनट बाद अब चार्ट चेक करूंगा। हर 5 मिनट बाद, 5 मिनट पे क्लैरिटी मिल गई बहुत बढ़िया, नहीं तो 15 मिनट पे क्लैरिटी मिल गई तो भी बहुत बढ़िया। तो मैं दोनों का मिक्स यूज करता हूं, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 5 मिनट के चार्ट पर ही चल लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर चलने के लिए वापस से हमें नीचे जाना पड़ेगा और हम 5 मिनट के चार्ट पर आ गए। अब आपको 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर हम देखेंगे यहां पर ब्रेकआउट हुआ कि फेकआउट हुआ। चलिए, पहली कैंडल स्टिक आई और उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, तो हम क्या करते हैं, 2 कैंडल स्टिक का वेट करते हैं, एक से हम कभी ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करते। दूसरी कैंडल स्टिक ने पिछली कैंडल का हाई ट्रेड कर दिया, ऊपर क्लोजिंग कर दी, क्या बन गया, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट सेटअप क्या था हमारा ब्रेकआउट सेटअप बहुत सिंपल है कि मार्केट अब ये जो हाई मान लीजिए अगली कैंडल स्टिक पहले हाई बनाए, अभी नहीं, पहले अब आप हाई बनने का वेट करोगे। सो आगे चलते हैं। चलिए, इसी से बन गया, मान लीजिए इससे नहीं बना होता तो अगले से बन जाता है, स्विंग हाई बन गया। तो अब हमारा सिंपल सा है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करे, हम यहां पर एंट्री करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट करेंगे। अगेन मिनिमम टारगेट आपको 1.5 आर करना है, या फिर जो भी पिछले दिन का हाई हो, पिछले दिन से आपको कोई लेवल आया हुआ हो, कोई लिक्विडिटी हो जिसको आपको कोई बड़ा हाई टाइम फ्रेम से रेजिस्टेंस मिल रहा हो, उसको आपको टारगेट करना है। सिंपल। ठीक है, चलो, तो ब्रेकआउट सेटअप का अब हम वेट करेंगे कि हमारा जो है ब्रेकआउट सेटअप यहां पर बन जाए। चलिए, अगली कैंडल स्टिक देखते हैं, अभी नीचे ही है। अब देखो ध्यान से, 3 कैंडल स्टिक बन गई, तो 15 मिनट का चार्ट एक बार जाके देख लेना। 15 मिनट के चार्ट पर अगर मैं देखूं तो मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, सब सही चल रहा है। ठीक है, चलिए, कोई सेटअप नहीं बना, ये हाई ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं। अब हमारी 15 मिनट की 2 कैंडल स्टिक बन चुकी है, 5 मिनट की कैंडल स्टिक अभी ये घूम रही है। 15 मिनट पर चल के देखते हैं। 15 मिनट पर अगर आप देखोगे, ये हो गया इमीडिएट फेकआउट। इमीडिएट फेकआउट क्या होता है, किसी भी लेवल पर एक कैंडल स्टिक पहले ऊपर क्लोज कर जाए और फिर नीचे क्लोज कर जाए, ये हो गया इमीडिएट फेकआउट। और इमीडिएट फेकआउट का मतलब है अब मार्केट मोर लाइकली नीचे गिरेगी। समझ गए? तो अगर हमें ब्रेकआउट सेटअप करना है तो मार्केट इस हाई के ऊपर चली जाए, अगर इस हाई के ऊपर चली गई तो हम लोग लॉन्ग ले लेंगे। इमीडिएट फेकआउट की वजह से मार्केट अब बेरिश है। समझ गए? तो ये दोनों चीजें आप मिक्स करके देखते चलिए। क्लियर? शुरुआत कर रहे हो तो एक टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए कि सर 15 मिनट पे देखूंगा या 5 मिनट पे देखूंगा, इट्स योर चॉइस।
ठीक है, यहां पर इमीडिएट फेकआउट, ध्यान दीजिए मैं किसी स्विंग हाई पर नहीं देख रहा हूं, 15 मिनट के कैंडल के हाई पर देख रहा हूं। ये डिफरेंस है, यही सारे डिफरेंस इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। ठीक है, चलो अब बस अब आपको पता चल गया इमीडिएट फेकआउट हुआ है। इमीडिएट फेकआउट का कांसेप्ट क्या बताया था, कोई भी स्विंग लो ब्रेक कर दे तो मैं ट्रेड में एंट्री ले लूंगा, या फिर जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल होती है उसके लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, दोनों में से कोई भी सेटअप बने। इनको समझने के लिए अगेन आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो डिटेल में इमीडिएट फेकआउट को समझाती है, उसको देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। मार्केट वापस से ऊपर जाने लगेगी। अब यहां पे अपने मन को कंट्रोल करके चलना है। अभी हम बुलिश है कि बेरिश है बताओ। इसके ऊपर गया तो बुलिश है, सिर्फ यहां बुलिश नहीं है। लोग गलती यही करते हैं कि यहां पे ट्रेड करना शुरू कर देंगे, मत करना, फंस जाओगे। मार्केट इस हाई के ऊपर जाएगी तभी लॉन्ग करना है, और या तो कोई लो तोड़ दे तो शॉर्ट करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना। क्लियर? फिर से इमीडिएट फेकआउट हो गया, देख रहे हो फंस जाते कि नहीं फंस जाते। अब आप इमीडिएट फेकआउट से ट्रेड करना चाहो तो डायरेक्टली ट्रेड कर लो, ये लो। अगर आप इमीडिएट फेकआउट ट्रेड करना जानते हो तो अब आपकी ट्रेड एंट्री हो चुकी है। आप सिंपली क्या करेंगे, इस क्लोजिंग पर पहला टारगेट हमारा अब ओपन होते ही हम ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा 1.5 आवर पर, ये 1.5 आवर पर पहला टारगेट, तो आप पहला टारगेट अपना यहां मार्क कर सकते हैं 22,498, और क्योंकि बहुत पास है आप अपना टारगेट यहां पर भी लगा सकते हैं, ये 1.9 आवर के आसपास है। तो एक एंट्री ये हो गई। अब एंट्री लेने की अलग अलग टेक्निक होती है, जैसा मैंने आपको बताया। क्लियर है? दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है, आप इसकी क्लोजिंग के नीचे वेट करें। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप छोटे टाइम फ्रेम को यूज करें। जैसे कि अगर आप 1 मिनट पर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखेंगे मार्केट जो है लहरा रही है, ऊपर से आई, नीचे आई, इसके बाद ये लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, ये लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम लोग थोड़ा और वेट करेंगे। यहां पर ये ब्रेक हो गया आपका, ये वाला लो ब्रेक हो गया, आप अब ट्रेड कर सकते हो। जो लोग 1 मिनट के चार्ट पर कर रहे हैं वो ब्रेकआउट ट्रेड यहां पर ले सकते हैं। क्लियर है? अगर आप पूरा फेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस यहीं रखेंगे। अगर आप इमीडिएट फेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस यहां रखेंगे। दोनों चीजों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये चीज कुछ लोगों को समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, इग्नोर इट, क्योंकि आपका काम है एज ए बिगिनर समझना, और मैं कुछ चीजें वीडियो के अंदर वो भी बताता रहता हूं जो थोड़े से एडवांस ट्रेडर भी समझते चले, बस सिंपल। अब या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा। देखिए 1 मिनट वालों को याद दिला दूं, अगर आपने ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ली तो देखो एंट्री आ गई है, आपकी एंट्री यहां हुई है 1 मिनट वालों के लिए। ठीक है, आपका पहला टारगेट क्या था, 22,498, हमारा टारगेट यहां कहीं है 498, यहां पर ये हो गया आपका पहला टारगेट। 498 से नीचे आ चुका है, ये देखिए आप, यहां पे लो आ गया 478, हो गया पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने नीचे तक लगा के रखा हुआ है वो अपना वेट करेंगे। आपका पहला टारगेट कंप्लीट, बड़ा सिंपल। क्लियर हो गया? तो आपने इस बेसिकली इस पूरे सेटअप के अंदर क्या करा, इस चीज को समझते हैं। अगर आपको इसके और एग्जांपल्स चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता देना, अपने डेली मार्केट वीडियो के अंदर मैं जो है इसके और एग्जांपल्स बना दूंगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं, हां, तो अब हम चलते हैं 5 मिनट पर वापस। अगर 5 मिनट पर इसी चार्ट को हम देखेंगे तो आप देखोगे यहां पर देखो मार्केट ये लो बना चुकी थी, ये इमीडिएट फेकआउट कर चुकी थी। इमीडिएट फेकआउट करने के बाद मार्केट ने इसके नीचे जैसी क्लोजिंग करा इस वाले कैंडल में, आप उसके बाद ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर हो गया? 2 तरीके एंट्री के मिल गए। अब अगर आप 15 मिनट पर ही देख रहे होते एंट्री, तो आप मोर लाइकली ये एंट्री मिस कर दोगे। यस, आप देखोगे यहां पर मार्केट क्लोज हुई है, आप यहां से ट्रेड नहीं ले पाओगे। इसलिए इसके अंदर 2 टाइम फ्रेम मिनिमम चाहिए, एक बड़ा टाइम फ्रेम जिसमें आपने रेंज बनाई और एक छोटा टाइम फ्रेम जिसके अंदर आपने ये एंट्री ली। ठीक है सर, इसको 30 मिनट पे कैसे करेंगे? अब सिंपल सा यही काम, अब पहली कैंडलस्टिक 30 मिनट देख लो, ये 30 मिनट की कैंडलस्टिक बनी। 30 मिनट की कैंडलस्टिक को भी आप रेंज मार्क करके सेम काम कर सकते हो। अब यहां पर आप देखोगे 30 मिनट की कैंडलस्टिक ने कोई भी हाई नहीं लिया गिरने से पहले, तो आज आपकी ट्रेड नहीं बनी। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप इसी तरह 1 घंटे को भी यूज कर सकते हो, 3 घंटे को भी यूज कर सकते हो, 15 मिनट को भी यूज कर सकते हो। अब 30 मिनट पे वही बात है कि ज्यादा दिनों में एक बार सेटअप बनेगा, 15 मिनट पे हफ्ते भर में 1-2 बार सेटअप बन जाएगा। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हमारा पर्पज है ओवर ट्रेडिंग कम करना, हमारा पर्पज है छोटे ट्रेड्स लेना, लेकिन
कॉन्फिडेंस के साथ लेना, यहां पर आप अपना सेटअप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे। तो ये हुआ आपका फेक आउट का सेटअप। क्या सर इसके बाद मैं पूरा दिन का ट्रेंड पकड़ सकता हूं, क्या मुझे इसके बाद होल्ड करना चाहिए? तो देखो स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, प्राइस नीचे जाए चाहे ऊपर, आपको कुछ नहीं करना। क्या सर अगर यहां पे सेटअप बना मैं दोबारा लॉन्ग ले सकता हूं? हाँ, वो आप कर सकते हो। अगर अब कोई लॉन्ग का सेटअप बनता है, ये एक एडिशनल चीज मैं आपको बताऊंगा, जो लोग यहां तक आए उनको बता दें एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, कि अगर अब आप मान लीजिए यहां पर कोई लॉन्ग का सेटअप बन गया, देखिए फेक आउट हो चुका है और यहां पर मार्केट कोई हाई ब्रेक कर दे तो आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हो। और इस बार टारगेट क्या होगा? ये नहीं होगा, टारगेट होगा ये हाई। क्लियर है? तो टारगेट आपका ऊपर वाला हाई होगा। अब देखिए इसका एक रीसेंट एग्जांपल, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज आप देख सकते हो 13 जुलाई है, इससे पिछले हफ्ते में ही बना है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो जो पिछला हफ्ता गया 13 जुलाई से, उसके अंदर अगर आप देखोगे इसका सेटअप का एग्जांपल आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इस बार आपका लॉन्ग का टारगेट ये होगा मेन, ये अच्छी चीज है। तो दोबारा भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वाली साइड में एक बार और लॉन्ग वाली साइड में एक बार। ऐसा नहीं सर यहां पे फिर बन गया तो तीसरी बार ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं करना। समझ के, दिन में एक ट्रेड काफी होती है। दोनों में से आपको जो मिल जाए वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दिन पिछला दिन और देख लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हुआ कि टारगेट, फिर जो है हम लोग इस एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिए यहां का दिन अगर हम देखें, ठीक है, इसके अंदर मैं यहां से चार्ट हटा देता हूं, यहीं से हटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी 15 मिनट की कैंडल स्टिक बनी। सेम काम हम करेंगे यहां पर। हमारे पास एक काम क्या था कि हम लोग जो है सारी ड्राइंग हटा देते हैं, हाँ, रेंज लो रेंज हाई मार्क कर लेंगे। तो हमने कैंडल स्टिक ली, ये हमारा रेंज हाई, और पहले 15 मिनट के बाद ये हमने रेंज लो मार्क कर लिया। अगेन हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर चलते हो उसी टाइम फ्रेम की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन ब्रेकआउट या फेकआउट देखेंगे। मुझे पहले से ही पता है मार्केट नीचे गिरा था तो ब्रेकआउट की ट्रेड मिलेगी, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। अभी देखिए यहां पर 2 कैंडल स्टिक के ब्रेक होने के बाद, राइट, अब देखिए पहली कैंडल स्टिक नीचे क्लोज हुई, दूसरी नीचे क्लोज हुई, ब्रेकआउट हो गया आपका, ठीक है। जब ब्रेकआउट हो गया तो अब हम ये चाहते हैं कि मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे। जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगी हम तुरंत ट्रेड के अंदर एंट्री कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहां पर ये इमीडिएट फेकआउट करा, इस लो को ब्रेक करके यहां पर आपका ये दोबारा से इसने ब्रेकआउट कर दिया यहां पर। तो इस वाले कैंडल स्टिक में आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट करेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अपना जो आप स्टॉप लॉस रखेंगे, अब जो आपने ये दोनों लो के बीच का है ये वाला रखेंगे, ठीक है। इसके जरा सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस कर देंगे। और अगेन कितना? मिनिमम 1.5 आर आपका पहला टारगेट, 1.5 आर। एंड अगेन दूसरा टारगेट क्या होगा? अगर लेफ्ट साइड से कोई हाई टाइम फ्रेम लो है, कुछ भी है लेफ्ट साइड से, आप उसको अपना सेकंड टारगेट यहां पे कंसीडर कर सकते हो। देख लेते हैं स्टॉप लॉस हुआ कि टारगेट, ये आपका टारगेट हो गया। तो इस तरह से आप जो है यहां पर ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल आपका ब्रेकआउट का हो गया, एक एग्जांपल आपका फेकआउट का हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से कैंडल रेंज स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेटजी कई दिनों से लगातार मैं डेली मार्केट वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं। आप लोगों को कई बार एग्जांपल दिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दो। सो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या ये स्ट्रेटजी जब आप लोगों ने पेपर ट्रेडिंग करके देखी, आप लोगों को इससे किस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड आई होप सागर जी आपको भी समझ में आई होगी वियर्स की तरह। नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगी सर मुझे, और मुझे भी काफ़ी पर्सनली समझ में आया कि अगर मैं मार्केट में 9:15 पे आता हूँ, 9 बजे मार्केट 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, तो मैं उसके बाद 15 मिनट लगा के अपने लेवल्स ड्रॉ करके कैसे इजीली एक सिंपल स्ट्रैटेजी सीख सकता हूँ। और मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं सीखने पड़ेंगे अभी, क्योंकि आपके चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ऑब्वियसली बात है, आप एसएमसी पे भी बना रखी है, अपने प्राइस एक्शन भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, तो वो चीज़ मैं धीरे धीरे सीख सकता हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस भी चलती रहे और मैं सीखता भी रहूँ और चीज़ें, ठीक है। आई होप आप भी ये पूरा फॉलो कीजिए, स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, और सर को जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक नहीं किया है आपने, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं। मैं भी वहीं से सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट 90% मैं वहीं से सीखता हूँ। तो आप जाइए सर के चैनल को फॉलो कीजिए, और कमेंट में बताइए कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच सर, आप आए।